Hello students, I am starting mineral acid, organic acid and their formulas and their sources. So that first acid is carbonic acid. कार्बनिक एसिड क्या है? मिनरल एसिड है जिसका फॉर्मूला H2CO3 है, जो कहाँ पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। दूसरा हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ये भी क्या है? मिनरल एसिड है जिसका फॉर्मूला HCl है। स्टोमक में जो हमारा स्टोमक होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जो मतलब डाइजेशन करता है फूड का, वो उसमें पाया जाता है और मेटासर्फेस को क्लीन भी यही करता है। दूसरा हमारा नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या हमारा मिनरल एसिड है, इसका फॉर्मूला HNO3 है। तो ये जो बम होती है, बम या भट्टा के बनाने में भी काम आता है, जैसे कि TNT की फुल फॉर्म क्या है बता देते हैं। TNT फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टॉलिन। एक तरह का विस्फोटक में ये काम आता है TNT जो है, और कुछ फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट बनाने में ये काम आता है। एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड है भी, और H2SO4 इसका फॉर्मूला है। कार बैटरीज में काम आता है, और ये फर्टिलाइजर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डाई बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में काम आते हैं। एक आता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, मिनरल एसिड है भी, इसका फॉर्मूला H3PO4 है, और ये हमारा रस्टों में मतलब रस्ट को रिमूव करने में, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। एक आता है फॉर्मिक एसिड, इसी का दूसरा नाम हमारा मीथेनोइक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है ये वाला, इसका फॉर्मूला CH2O2 है। फाउंड इन ऑर्बिटल एंटीनेटल, जो मधुमक्खी हैं, बीज, इनके टंक में पाया जाता है। और जो हमारे गठिया होता है गोट, उसके उसमें मेडिसिन में ये पाया जाता है हमारा ये फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। एक आता है एसिटिक एसिड, जो कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मूला इसका CH3COOH होगा। विनेगर में ये पाया जाता है सिरका में, और ये जो हमारे डाइज हैं परफ्यूम के सॉल्वेंट में ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेंजोइक एसिड, जो कि क्या है? हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है C6H5COOH, और जो कि फूड प्रिजर्वेटिव में ही काम आता है। और याद रखें जो हमारा ऑयल लगा होता है, जिसके पीछे लास्ट में जो ऑयल आता है, इनमें क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक होता है, यानी कि COOH, ये हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसके बाद जो हमारे कुछ और एसिड है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक आता है आपका सिट्रिक एसिड, ये कैसा हमारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड हमारा ये कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड है। इसका जो फॉर्मूला है C6H8O7 है। कहाँ पाया जाता है? खट्टे उसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में, जैसे कि इन सिट्रस फ्रूट, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इनमें ये पाया जाता है। ये होगा हमारा सिट्रिक एसिड। एक आता है आपका टार्ट्रिक एसिड। ये कौन सा आता है आपका? टार्ट्रिक एसिड, भाई टार्ट्रिक एसिड हमारा कैसा? ऑर्गेनिक एसिड है ये भी, ठीक ना। अभी कहाँ पाया जाता है? वैसे तो ये टर्मरिन इमली में पाया जाता है, टर्मरिन यानी कि इमली में पाया जाता है हमारे टर्मरिन। और इसका जो फॉर्मूला है C4H6O6, इसका ये फॉर्मूला हमारा है टार्ट्रिक एसिड। एक होगा हमारा सिट्रिक एसिड, एक होगा हमारा टार्ट्रिक एसिड। इसके मतलब ऑर्गेनिक एसिड है, सिट्रिक का C6H8O7, और हमारे C4H6O6 होगा इसके टार्ट्रिक का। जो हमारा सिट्रिक एसिड है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में, यानी खट्टे फलों में, लेमन, ऑरेंज, इनमें पाया जाता है। जबकि हमारा जो टार्ट्रिक है वो हमारा टर्मरिन में पाया जाता है। एक आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, एक आपका है ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H2O4। तो यहाँ आएगा C2H2O4, और ये क्या हमारा ऑर्गेनिक एसिड ही है ये भी। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारा ये टमाटो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये टमाटो में पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा फॉर्मूला ये हो गया C2H2O4, टमाटो में पाया जाता है। कैसा है ये?
ऑर्गेनिक एसिड है। एक आता है आपका मैलिक एसिड, क्या है ये, मैलिक एसिड, ये भी कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा C4H6O6, ये हमारा मैलिक एसिड C4, देखो ये C4H6O6 नहीं होके ये बनेगा C4H6O5, और ये होगा हमारा कहाँ पे मैलिक एसिड, एप्पल में, बनाना में, इस तरह से हमारे ये कुछ हमारे ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारे पाए जाते हैं इस तरह से, और ये हमारे कुछ फॉर्मूला आते हैं, और ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड होंगे या मिनरल एसिड होंगे। तो आपके ये कुछ एसिड हो गए, मतलब ये आपके सिलेबस में केवल इतने ही हमारे एसिड्स हैं। वैसे तो काफी हमारे एसिड्स है, एक आता प्रोटीन भी आता है, जैसे आपका, जैसे प्रोटीन में कौन सा एसिड है भाई, इसमें हमारा अमीनो एसिड आता है ना, अमीनो एसिड हमारे कई तरह के होते हैं, तो प्रोटीन कौन सा है हमारे, अमीनो एसिड। तो आपके ये हो गए एसिड से। अब एसिड से आगे हम जो करेंगे भाई कि हमने एसिड के बारे में सारे पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है बेसिस के बारे में कि आपके बेस होते क्या है। तो सुनो जरा, तो देखो जरा, बेस, तो हम बात करते हैं बेसिस की, बेस हमारे होते क्या हैं। तो मतलब जो हमारे एसिड्स में बताए थे कि ये H+ आयन रिलीज करते हैं एसिड, तो ये क्या करेंगे, हमारे OH- आयन रिलीज कर देंगे। कब, जब मैं इनको वाटर में डिजॉल्व करूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि दीज दोज केमिकल सब्सटेंसेस, chemical substances which releases OH- ions when dissolved in water। कि भाई जब मैं केमिकल, कुछ ऐसे हमारे केमिकल सब्सटेंस जब मैं उनको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो वो हमारे क्या होते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। सच सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, कुछ भी कह सकते हो आप इन्हें, कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेसिस। तो हम क्या कहेंगे, बेसिस, कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो मतलब जिन्हें मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे उन्हें, इस तरह के सब्सटेंस को या कंपाउंड्स को हम उन्हें बेसिस कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए जरा, इसमें ले लिया KOH, के यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, जिसके पास OH ग्रुप लग जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। OH को क्या कहते हैं, OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कहेंगे, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, किसमें, वाटर में, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा मेरा, K+ और OH-। इसने क्या कर दिया, OH- रिलीज कर दिया है, तो ये क्या मेरा बेस है। तो दूसरी बात में लेता हूँ, और एग्जांपल ले लो, NaOH ले लेता हूँ, NaOH। जब मैं इसको, ये क्या है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है मेरे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो देखो Na तो मेरा अलग निकल जाएगा, Na+ और प्लस में OH- आयन अलग निकल जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, सोडियम आयन निकल गए, OH- आयन निकल गए, हमें इस पे ध्यान देना है। फिर OH- आयन मेरे निकल गए हैं, तो ये क्या मेरा बेस है। और देखो एग्जांपल जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसे जब मैंने वाटर में किया भाई, वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो अमोनियम अलग निकल जाएगा मेरा और OH मेरा अलग निकल जाएगा, ठीक ना। ये भी OH इसने भी रिलीज कर दिया,
तो ये भी क्या मिला, एक बेस है। चलो एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। चलो और एग्जांपल है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH की होल ट्वाइस। तो देखो जरा, ये इसमें मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, और मैग्नीशियम आयन निकल जाएगा और 2 OH माइनस, दो हमारे यहाँ बाहर है, तो 2 OH माइनस हमारे आयन निकल जाएंगे, OH माइनस आयन इसने रिलीज कर दिए। तो ये भी क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होना, कैल्शियम हमारा निकल जाएगा, Ca2 प्लस निकल गया और 2 OH माइनस हमारे रिलीज हो गए। ऐसे हमारे कई सारे हो सकते हैं एग्जांपल, तो जो हमारे बेस को शो करेंगे, जो हमारे OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। अब बात आती है कि चलो बेसिक तो हमने पढ़े, लेकिन एक कई एग्जांपल में हमने देखा है कि कहीं तो हमारे एक OH माइनस आयन निकल रहे हैं, कहीं हमारे 2 OH माइनस आयन निकल रहे हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ तो इसमें नोट्स तो मतलब फैक्ट तो है कि कहीं एक OH कहीं 2 OH। तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ज्यादा भी निकल सकते हैं, कहीं कम भी निकल सकते हैं OH माइनस आयन। तो मतलब कि हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस भी होंगे, जैसे हमने पढ़ा था एसिड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। ऐसे हमारा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा और वीक बेस भी होना चाहिए। तो ठीक है, जैसे हमने एसिड लगा कि जो पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो हमारा एसिड होगा, और उससे ज्यादा क्या होगा कि भाई H+ आयन रिलीज करता था ज्यादा, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि H+ आयन OH माइनस आयन तो रिलीज करेगा, लेकिन ज्यादा नंबर में जो करेगा, ज्यादा जो रिलीज करेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कम करेगा वो हमारा कैसा होगा, वीक बेस होगा। तो ठीक है, देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि भाई ऐसे वैसे जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाए। तो बेसिस which completely ionized, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। एज ए रिजल्ट, जैसे वो कंप्लीट आयनाइज हो तो क्या देंगे, बहुत सारे OH माइनस आयन रिलीज कर देंगे। तो एज ए रिजल्ट दे गिव large amount of OH minus ions। ठीक है, तो such bases are called strong bases। जो बेसिस मतलब पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, एज ए रिजल्ट दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। तो मतलब कंप्लीट आयनाइज होगी, इसमें एक लाइन लिखनी थोड़ा सा कि बेसिस व्हिच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, ये लिखना इसमें। तो मतलब जो वाटर में डाले जाते हैं तो बेसिस तो क्या होते हैं, वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारे OH माइनस आयंस देंगे। तो क्या होंगे, तो इस तरह के बेसिस हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अब देखो जरा, एक आता है हमारा वीक बेस भी आता है, ठीक है ना। तो देखो वीक बेस क्या होगा, वीक बेस में हम लिखेंगे कि बेसिस, अभी एग्जांपल देंगे इनके भी, बेसिस व्हिच partially आयोनाइज्ड। हम लोग पूरी तरह से आयोनाइज लेंगे, मतलब आधे अधूरे आयोनाइज होंगे। जैसे कि मैंने मान लो किसी बीकर में 100 मॉलिक्यूल डाले थे, ठीक ना, और उसमें से केवल मतलब 30% से भी कम में क्या मिले, H+ आयंस मिले। यानी 100 डाले थे जिसमें से 30 से भी कम क्या मिले, H+ आयंस मिले, मतलब बहुत कम मिले हमें। तो इससे क्या होगा, मतलब पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुए, जिसमें 30% हमारे क्या हुए, आयनाइज हुए, बाकी हमारे आयनाइज हुए नहीं है, तो वो क्या होगा, वीक हो गया। तो बेसिस व्हिच पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, और एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हो इसे, एक्वस सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट,
they give a small या लेस नंबर कह सकते हैं, लेस अमाउंट of OH minus ions. Such bases are called weak bases. मतलब कि ऐसे बेसिस जो मतलब वाटर में क्या होते हैं, बहुत कम आयनाइज होते हैं, जिससे हमें क्या मिले तो भाई बहुत कम हमें OH माइनस आयंस रिलीज होंगे, बहुत कम मिलेंगे, जिसे हम कहेंगे वीक बेसिस। क्या कहेंगे उसे? वीक बेसिस। तो हमारे हो गए स्ट्रॉन्ग और वीक। और थोड़ा ये देखते हैं कौन कौन से हमारे वीक बेसिस हैं, कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो देखो जरा, तो इसमें लिखेंगे हम एक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने एग्जांपल लिए थे वो क्या हमारे स्ट्रॉन्ग है, आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये से हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। जबकि मैं देखूं कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है? वीक बेसिस है। ये क्या से हमारे वीक बेसिस हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा OH माइनस आयन दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे क्या होते हैं, बहुत कम आयनाइज होते हैं, जिससे हमें क्या मिलते हैं, बहुत कम आयन वो OH माइनस आयन मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं वीक बेसिस। अब तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ा, तो इनकी एसिडिटी भी होगी कोई ना कोई, कि बेस चीज की क्या होगी? एसिडिटी। हाँ भाई होगी, जैसे हमने बेसिसिटी में एसिड का पढ़ा था कि मोनो एसिड है, मतलब मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे हम, है ना, कि एसिडिटी इनकी कितनी है। तो देखो जरा, तो क्या कहेंगे हम कि इनकी बेसिसिटी, एसिडिटी की बात कर लेते हैं। एसिडिटी ऑफ बेसिस, एसिडिटी ऑफ बेसिस, उसमें होता क्या है, मतलब कि जितने हमारे OH माइनस आयन रिलीज करेगा, जितने ज्यादा वो उसकी होगी। जैसे एक करेगा तो मोनो में एक केम कहलाते हैं मोनो, दो के लिए क्या कहेंगे हम? डाई, तीन के क्या कहते हैं? ट्राई, है ना। तो इसकी हम बात करेंगे भाई कि मोनो बेसिक होगा, डाई बेसिक होगा, ट्राई बेसिक होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो इस डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, द रिप्लेसेबल, या हम आयनाइज कह सकते हैं, the replaceable OH minus ions present in one molecule of a base, मतलब जो हमारे जितने हमारे कितने द नंबर ऑफ replaceable OH minus ions present in one molecule of a base is called acidity of bases। तो मतलब कितने हमारे OH माइनस आयन रिलीज करता है या रिप्लेस करता है, तो उसको हम कहेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो जैसे कि एग्जांपल में देखो जरा, हमें कहा कि भाई एक बार लिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब ये क्या था कि भाई इसने ना एक OH माइनस आयन रिलीज किया था, कितने रिलीज किए थे? एक OH माइनस आयन इसने रिलीज किए थे, जिसे हम क्या कहेंगे? मोनो एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? मोनो बेसिक। तो इसकी जो एसिड, सॉरी मोनो एसिड कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? मोनो एसिड। तो इसे हम क्या कहते हैं कि एक OH माइनस क्या कर रहा है? आयन रिलीज कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? भाई मोनो एसिड। क्या कहेंगे इसे? मोनो एसिड। क्योंकि इसकी जो एसिडिटी है, इसकी एसिडिटी क्या है? 1 है। क्या है इसकी एसिडिटी? 1। क्यों? क्योंकि जब हम इसको करते हैं, देखो जरा कि K प्लस और OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, कि एक OH है तो इसमें क्या है? एसिडिटी इसकी 1 है। एक OH है यानी एक है, एक क्या कहते हैं? मोनो, तो मोनो एसिड। एक रिलीज किया, एसिडिटी 1, तो और एक के लिए क्या कहते हैं? मोनो, तो कैसा होगा? मोनो एसिड। अच्छा मैं बात करता हूँ दूसरा कि भाई दूसरे के लिए भी हो सकता है कुछ, तो ठीक है, एक हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, और देखो इसमें एक मैंने बताया था मोनो एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। भाई ये देखो ये क्या कर रहा है? एक Na प्लस रिलीज कर रहा है
और OH माइनस आयन, एक OH है तो एक OH है तो मतलब ये भी कैसा होगा, मोनो एसिड होगा। ये भी कैसा होगा, मोनो एसिड, यानी कि ये भी क्या सेम है, एसिडिटी इज 1। ये क्या एसिडिटी 1 हो गई हमारी। अच्छा दूसरी बात करें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये देखो क्या कर रहा था कि भाई Mg2+ और 2 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा था। तो ये क्या होगा, डाई बेसिक, कैसा होगा ये, डाई एसिड, सॉरी डाई एसिड। और इसकी जो एसिडिटी है, इसकी क्या होगी, एसिडिटी इसकी क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी इसकी एसिडिटी, 2। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लो, ये भी क्या है, डाई एसिड है और इसकी एसिडिटी जो है वो क्या है, 2 है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, जैसे मान लो NH4OH ले लें तो ये भी क्या है, एक OH माइनस आयन रिलीज करता है, तो क्या होगा, मोनो एसिड और एसिडिटी इसकी 1 होगी। तो हमने बात की भाई एसिडिटी ऑफ बेसिस की बात भी हमने यहाँ पर कर ली है कि कौन सा मोनो एसिड होगा, कौन सा डाई एसिड होगा। जो एक OH माइनस आयन रिलीज करेगा वो होगा मोनो एसिड और एसिडिटी 1, और जब 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, 2 होगी, और वो कैसा होगा, डाई एसिड। तो आज हमने एसिडिटी ऑफ बेसिस तक हमने किया। अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब हम बेसिस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और कुछ हमारे कॉमन बेसिस हैं, कॉमन बेसिस की भी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में केवल यहीं तक, अगली वीडियो में फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपके वीडियो बना रहे हैं उसके पूरा अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको मतलब क्या समझ में, जो कमेंट है वही आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे कमेंट का उत्तर दिया जाएगा, आपका आंसर दिया जाएगा।